बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में 2 से 3 मुख्तसर सी अदालती ख़बरें हैं जिनकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे और इन ख़बरों की डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश करने के बाद हमारे ब्लॉग की जो टॉप स्टोरी है उस टॉप स्टोरी की तफसीलात आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं। आज मंगल का दिन है और 23 दिसंबर है और आप जानते हैं कि मंगल के दिन बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात के लिए PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान रकम राजा की जानिब से एक लिस्ट जो है वो अडियाला जेल की इंतज़ामिया को जमा करवाई जाती है। तो लिस्ट तो मुलाकातियों की तहरीक इंसाफ की जानिब से अडियाला जेल की जो इंतज़ामिया है उसको जमा करवा दी गई थी, लेकिन हुकूमत का फ़ैसला जो है वो सामने आ चुका है जिसमें वाज़ेह तौर पे बता दिया गया है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिसी लेके चल रही है और जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से 8 फरवरी को जो पहिया जाम हड़ताल का और यौम सियाह मनाने का जो ऐलान किया गया है, हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि 8 फरवरी तक बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की मुलाकातों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी रहेगी। और इस बात का ऐलान किया गया है, हुकूमती जो मिनिस्टर हैं तारिक फजल चौधरी, उनकी जानिब से ये ऐलान कर दिया गया है कि 8 फरवरी तक इमरान खान के साथ किसी किस्म की मुलाकातें नहीं होंगी। और इसकी वजह हुकूमती मिनिस्टर ने यह बताई है कि मुलाकातों के ज़रिए जो इंतशार, अनारकी और अफरा तफरी फैलाई जाती है, अब इसकी इजाज़त किसी सूरत जो है हुकूमत की जानिब से नहीं दी जाएगी। एक ख़बर तो नाज़रीन ये हो गई। दूसरी ख़बर नाज़रीन, जो इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ईमान ज़ैनब मज़ारी और अली हादी चट्टा के ख़िलाफ़ जो रियासत के ख़िलाफ़ ट्वीट करने का जो मुकदमा है उसकी नाज़रीन जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ समाअत जारी है और जो प्रोसिक्यूशन के गवाहान हैं जिन्होंने अपने बयानात दोनों मुल्ज़मान के ख़िलाफ़, हादी के ख़िलाफ़, ईमान के ख़िलाफ़ जो है कलम बंद करवा दिए थे, आज उन गवाहों पर अली हादी चट्टा जो है वो बहस कर रहे हैं, जिरा कर रहे हैं। और अब तक जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तीसरे गवाह पर जो कि अनीसुर रहमान हैं, NCCI के मुलाजिम हैं, उन पर जिरा का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। तीसरी खबर नाज़रीन ये है कि अलीमा खान जिन्होंने फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को ATC अदालत रावलपिंडी में चैलेंज किया था और वहाँ पे दलाइल भी दिया गया था कि अलीमा खान पे जो फ़र्द जुर्म लगाई गई है वो कानून के जो तकाज़े थे उनको पूरा नहीं किया गया, लेकिन प्रोसिक्यूशन की जानिब से इस दरख्वास्त की मुखालफत करने पर फ़र्द जुर्म के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई थी, जो दरख्वास्त थी, उसको मुस्तरद कर दिया गया था। अब नाज़रीन ये हुआ है कि उनके जो वकील हैं अलीमा खान के फैसल मलिक, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को चैलेंज किया है। ना सिर्फ चार्जशीट इंडाइटमेंट की कार्रवाई को चैलेंज किया गया है बल्कि लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का जो 2 रुकनी बेंच बना है जिसकी सरबराही जैसे सदाकत अली खान साहब कर रहे थे, उन्होंने इब्तदाई तौर पे इस दरख्वास्त पे लगाया गया जो एतराज़ात हैं, एतराज़ात के साथ समाअत की है और अदालत की जानिब से अलीमा खान की लीगल टीम से ये कहा गया है कि जो एतराज़ात लगे हैं, जो आपकी नामुकम्मल दस्तावेज़ात हैं, उनको मुकम्मल आप करें, उसके बाद आपकी दरख्वास्त के ऊपर जो है वो समाअत की जाएगी। अच्छा, एक तरफ अलीमा खान साहबा ने लाहौर हाई कोर्ट में जहाँ फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को चैलेंज किया है, वहीं अलीमा आपा ने गुज़िश्ता रोज़ ATC अदालत रावलपिंडी में इसी केस में बरियत की दरख्वास्त भी दायर की थी और बरियत की दरख्वास्त में कहा गया था कि उनके ख़िलाफ़ ये नो एविडेंस का केस है, उनके खिलाफ कोई शवाहिद नहीं, तो लिहाजा उनको बरी किया जाए। और उस दरख्वास्त पे ATC अदालत ने प्रोसिक्यूशन को नोटिस करके 2 जनवरी को जवाब भी मांगा था। तो ये अलीमा खान साहबा ने अदालत का जो फ़ैसला था उसको चैलेंज किया और जज साहब ने जो एतराज़ात थे, उन एतराज़ात के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि नामुकम्मल थे, उनको मुकम्मल करने की डायरेक्शन अदालत की जानिब से जारी कर दी गई हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आज 23 दिसंबर का दिन इस लिहाज से भी बड़ा अहमियत का हामिल है कि आज पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की जो निजकारी है, निजकारी का प्रोसेस भी होने जा रहा है और आज हुकूमत की तरफ से PIA के जो 75% शेयर्स हैं, जो हिस्सेस हैं, उनको नीलामी के लिए पेश किया जाएगा। और जो निजकारी कमीशन के चेयरमैन हैं, उनकी जानिब से दावा किया गया है कि 75% जो हिस्से PIA के हुकूमत बेचने जा रही है, इसके लिए 100 अरब की जो बोली है, ये बोली सामने आने का इम्कान है। तो देखते हैं 3 साढ़े 3 बजे ये बोली का प्रोसेस, बिडिंग का प्रोसेस शुरू होगा, तो देखते हैं कि निजकारी में क्या बिड जो है, क्या अमाउंट जो है वो सामने आती है निजकारी की। अब नाज़रीन आ जाते हैं हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं। सबसे पहले तो खुशखबरी की नाज़रीन बात कर लेते हैं। ख़बर नाज़रीन ये है कि जो पाकिस्तान ने सफारती
मतलब सिविल सफारती महाज पे और मिलिट्री सफारती महाज पे जो कामयाबियाँ हासिल की हैं, यानी अस्करी या मिलिट्री डिप्लोमेसी की बात करें या फिर सिविल डिप्लोमेसी की बात करें, उसका नतीजा ये निकला कि मार्का हक के बाद जो पाकिस्तान का दुनिया में जो वक़ार है, वो वक़ार जो है वो बुलंद हुआ है। अब उसमें मार्का हक में जो पाकिस्तान की मिलिट्री की जो कारकर्दगी थी, उस पर वाशिंगटन पोस्ट में जो आर्टिकल लिखा गया, वो आर्टिकल भी आपके सामने है कि जो पॉलिसी अमेरिका की पहले होती थी या दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की होती थी, जिसमें इंडिया फ़र्स्ट आता था, यानी इंडिया फ़र्स्ट की एक टर्म जो है इस्तेमाल की जाती थी। आज मार्का हक में जो अफवाज पाकिस्तान की कारकर्दगी रही, उस कारकर्दगी के बाद, मार्का हक में पाकिस्तान की कामयाबी के बाद और भारत को शिकस्त से दोचार करने के बाद, आज वो इंडिया फ़र्स्ट वाली जो पॉलिसी है वो तब्दील होकर जो है पाकिस्तान को फ़ौक़ियत हासिल हुई है। और दुनिया के दोस्त ममालिक के साथ साथ दीगर जो ममालिक हैं वो पाकिस्तान के साथ दिलचस्पी का इज़हार कर रहे हैं। अब नाज़रीन, डेवलपमेंट ये हुई है कि लीबिया के साथ जो पाकिस्तान का 4.6 बिलियन डॉलर का जो मुआहदा हुआ है, जो कि आलमी मीडिया पे रिपोर्ट किया गया है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में रकम बनती है 1288 अरब रुपए। अब इस मुआहदे के मुताबिक लीबिया को पाकिस्तान जो रवायती हथियार हैं, दिफाई साजो सामान है, पाकिस्तान लीबिया को ये दिफाई साजो सामान जो है वो फ़रोख्त करेगा। अब इस दिफाई साजो सामान में 16 जो है वो JF थंडर शामिल हैं, 12 जो है वो तरबियती मुश्ताक त्यारे शामिल हैं, और इसके अलावा बरी फ़ौज का, फ़िज़ाई फ़ौज का, बहरी फ़ौज का जो दिफाई साजो सामान है वो भी फ़रोख्त किया जाएगा। और ये जो 4.2 बिलियन डॉलर की जो डील हुई है, इस डील से मुतल्लिक कहा जा रहा है कि जनवरी के महीने में एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान को 2 बिलियन डॉलर इस डील की मद में पाकिस्तान को रिसीव हो जाएंगे। अब ये तो नाज़ी मुआहदा पाकिस्तान का हुआ है लीबिया के साथ दिफाई साजो सामान की फ़रोख्त के सिलसिले में। अब जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं और जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, उनका अगर आप विजन देखें, जो उनकी सोच देखें कि पाकिस्तान की मईशत को एक्सपोर्ट के ज़रिए आगे लेके जाना है, यानी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बढ़ा के हमने डॉलर कमाने हैं। उसमें IT के शोबे में आप देख लें, ज़राअत के शोबे में आप देख लें, मादनियात के शोबे में आप देख लें कि उसमें भरपूर हुकूमत की जानिब से तवज्जो दी गई। लेकिन ये जो दिफाई साजो सामान की जो फ़रोख्त है, जो एक्सपोर्ट है, इसका भी पाकिस्तान की मईशत में एक कलीदी किरदार है। अब 1288 अरब का यानी 4.60 बिलियन डॉलर का ये जो मुआहदा है, इसे 2.5 साल में जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। तो ये जो मुआहदा हुआ है, इस मुआहदे में जहाँ हुकूमती इक़दामात, हुकूमती विजन शामिल है, वहीं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो कोशिशें हैं, उनकी जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है, उनका जो किरदार है, उसकी तारीफ़ करना भी बनता है। लेकिन ये मुआहदा सामने आना कि पाकिस्तान का लीबिया के साथ एग्रीमेंट हुआ है दिफाई साजो सामान की ख़रीदो फ़रोख्त का, इस मुआहदे के बाद जहाँ इंडिया की चीखें निकल रही होंगी, क्योंकि इंडिया की भी ख्वाहिश है कि उनके मुल्क का जो बनाया गया दिफाई साजो सामान है वो भी दुनिया ख़रीदे, दुनिया में बेचा जाए, दुनिया में उसकी डिमांड हो। लेकिन मार्का हक के बाद पाकिस्तान की जो दिफाई इंडस्ट्री है, उसकी डिमांड जो है वो बढ़ रही है। दुनिया के ममालिक पाकिस्तान से दिफाई साजो सामान में, सिर्फ लीबिया नहीं, और भी कुछ ममालिक जो हैं पाकिस्तान के साथ इसी नौयत का दिफाई साजो सामान ख़रीदने में दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। तो ये मुआहदा होना जहाँ भारत के लिए, मोदी सरकार के लिए जो है एक बुरी ख़बर से कम नहीं, बल्कि वहाँ पे इस खबर ने तबाही फेर दी है। वहीं वो तमाम लोग जो ये ख्वाहिश रखते थे कि पाकिस्तान में सरमायाकारी ना आए, पाकिस्तान में डॉलर्स ना आए, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, तो ये खुशखबरी उनके लिए किसी बुरी ख़बर से कम नहीं है। उनकी उम्मीदों पर इस खबर ने जो है वो औस डाल दी है। इस खुशखबरी ने उनकी तवक्कुआत पे पानी फेर के रख दिया है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, जहाँ ये मुआहदे की खुशखबरी है, वहीं हुकूमत की जानिब से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की ऑफ़र की गई है। लेकिन अब की मरतबा हुकूमत ने क्लैरिटी के साथ बताया है कि ब्लैक मेलिंग के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे, और अगर मुज़ाकरात शुरू भी हुए तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जो जायज़ मुतालबात होंगे और जो आइनी नुकात होंगे, सिर्फ उसी के ऊपर बातचीत की जाएगी, उसके अलावा किसी मामले के ऊपर जो है मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। अब ये जो नाज़रीन मुज़ाकरात वाली कहानी है ना, आपके सामने 2 दिन पहले जो इजलास हुआ, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई, महमूद खान अचकज़ई साहब की चेयरमैनशिप में तहरीक तफ़वीज़ पाकिस्तान के प्लेटफार्म से
अब उसका जब एलामिया जारी किया गया था तो उसमें कहा गया था कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। ये बात मुज़ाकरात में शामिल की गई थी, अपना एलामिया में शामिल की गई थी मुज़ाकरात की बातचीत की। अब नाज़रीन खबर ये सामने आई है कि हुकूमत तो वाज़ेह तौर पे जहाँ मुज़ाकरात के लिए तहरीक इंसाफ को बता रही है कि धमकियाँ और मुज़ाकरात एक साथ नहीं चल सकते, ब्लैकमेलिंग और मुज़ाकरात एक साथ नहीं चल सकते, वहीं हुकूमत ये भी कह रही है कि तहरीक इंसाफ दरअसल मुज़ाकरात करना नहीं चाहती। तहरीक इंसाफ का एजेंडा सिर्फ बगावत करना और जो इनके अपने मुखालफिन हैं, मुखालफिन को कुचलना जो है वो तहरीक इंसाफ का एजेंडा है। लेकिन तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में क्या चल रहा है, ये भी नाज़रीन एक बड़ी खबर है। खबर नाज़रीन ये सामने आई है कि जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफार्म से, वहाँ पर तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, उनकी जानिब से प्रपोज़ल दिया गया कि हमें एक कमेटी बनानी चाहिए राजा नासिर अब्बास साहब की सरबराही में, जो सियासी जमातों के साथ राब्ते करे। और इस कमेटी प्रपोज़ल की सपोर्ट में असद कैसर साहब भी थे, इस प्रपोज़ल की सपोर्ट में मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब भी थे। लेकिन महमूद खान अचकज़ई साहब ने ये प्रपोज़ल के कमेटी बने, दीगर सियासी जमातों के साथ राब्ते करे और बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। इस प्रपोज़ल की मुखालफत की महमूद खान अचकज़ई ने। आज इस मामले पे बड़ी डिटेल के साथ अंसार अब्बासी साहब ने आर्टिकल लिखा है कि महमूद खान अचकज़ई साहब जो कि ओपनली ये बात करते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, और उन मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए नवाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी, मौलाना फजल रहमान अपना किरदार अदा करें। लेकिन ये जो प्रपोज़ल था सियासी जमातों के साथ राब्ते करने का, बैरिस्टर गौहर साहब ने दिया था, इसी प्रपोज़ल की मुखालफत सबसे ज़्यादा जो है महमूद खान अचकज़ई ने की। उन्होंने ये प्रपोज़ल वाला नुक्ता जो था एलामे में शामिल नहीं करवाया, और जो ज़बानी तौर पे कहा गया कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, वो मुज़ाकरात वाली बात भी अचकज़ई जो हैं वो एलामे में शामिल करने के लिए तैयार नहीं थे। बल्कि ये रिपोर्ट किया गया है कि जो महमूद खान अचकज़ई हैं वो नहीं चाहते कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हों, और मुज़ाकरात वाली बात, बातचीत वाली बात बैरिस्टर गौहर साहब ने एलामिया में शामिल करवाई थी। तो नाज़रीन इससे आप अंदाज़ा कर लें, जो मैं कल भी बात कर रहा था कि अगर अचकज़ई साहब प्लेटफार्म से कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, तो ये ज़बानी दावे क्यों कर रहे हैं, ये हवाई दावे क्यों कर रहे हैं, हवाई फायरिंग क्यों कर रहे हैं मुज़ाकरात के लिए? इनको तो चाहिए था जाके स्पीकर साहब के साथ रब्ता करें, बातचीत का आगाज़ करें। तो अंदर की कहानी क्या है कि ऊपर ऊपर से तो मुज़ाकरात के लिए अचकज़ई साहब बात करते हैं कि हम मुज़ाकरात की डिमांड भी करते हैं, मुज़ाकरात चाहते भी हैं, मुज़ाकरात की ख्वाहिश भी रखते हैं, लेकिन एक्चुअली सूरत-ए-हाल ये है, जो आज अंसार अब्बासी साहब का आर्टिकल है, महमूद खान अचकज़ई मौजूदा हुकूमत के साथ किसी तौर पे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में ऐसे लोग मौजूद हैं जो चाहते हैं कि मुज़ाकरात भी हों और मुज़ाकरात के ज़रिए जो भी मसाइल हैं उन मसाइल का हल निकाला जा सके। अब इस सूरत-ए-हाल में जब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफार्म से ऐलान कुछ होता है और उसके ऊपर प्रैक्टिकली यानी जो अमल है वो उस ऐलान के बरक्स होता है, तो फिर नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा नाज़रीन आप खुद अख़ज़ कर लें कि फिर मुज़ाकरात, बातचीत ये सिर्फ़ राम कहानियाँ हैं, ये सिर्फ़ एक गर्दान है, जबकि मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। तो ये नाज़रीन हमारा ब्लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।